आज के कहानी का शीर्षक है अंतिम पत्र। रात के 11:47 बजे लखनऊ के पुराने चौक इलाके में एक पुरानी किताबों की दुकान कालिंदी बुक्स के अंदर अंधेरा था। दुकान के मालिक 68 वर्षीय प्रोफेसर रमेश चंद्र त्रिपाठी अपनी मेज पर बैठे एक पुराने लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहे थे। उनकी उंगलियां कांप रही थीं। अगर यह काम कर गया तो शायद मैं उसे बचा लूंगा, वे खुद से बुदबुदाए। उनके सामने एक छोटा सा डिवाइस रखा था, काले रंग का, आकार में एक पुरानी घड़ी जैसा, लेकिन उसमें कोई डायल नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा स्क्रीन और एक लाल बटन। डिवाइस का नाम था टेम्पोरा। प्रोफेसर ने 27 साल पहले इसे बनाया था। तब वे आईआईटी कानपुर में फिजिक्स के प्रोफेसर थे। टेम्पोरा समय की एक बहुत छोटी लूप बनाने का यंत्र था। सिर्फ 11 मिनट 47 सेकंड, इतना समय कि कोई इंसान अपनी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा दोबारा जी सके, लेकिन सिर्फ एक बार। उस रात प्रोफेसर ने फैसला कर लिया था। वे जानते थे कि कल सुबह 8:17 बजे उनका दिल बंद हो जाएगा। डॉक्टरों ने उन्हें बताया था। कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन टेम्पोरा के साथ वे कल की सुबह को 11 मिनट 47 सेकंड पीछे ले जा सकते थे। वे उस समय को वापस लाकर अपनी बेटी अनन्या को एक पत्र लिखना चाहते थे। अनन्या, जो 19 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी। प्रोफेसर ने आंखें बंद की। यादें तूफान की तरह आईं। 1997 का वो दिन। अनन्या सिर्फ 17 साल की थी। वह लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। प्रोफेसर उस दिन बहुत व्यस्त थे। अनन्या ने फोन किया था, पापा, आज मेरी परीक्षा खत्म हो रही है, मुझे लेने आना। प्रोफेसर ने कहा था, बेटा, मैं अभी लैब में हूँ, ऑटो ले लेना। अनन्या ने हंसकर कहा था, ठीक है पापा, मैं खुद चली जाऊंगी, आप काम करो। वो आखिरी बातचीत थी। 2 घंटे बाद पुलिस का फोन आया। अनन्या की स्कूटी एक ट्रक से टकरा गई थी। प्रोफेसर उस दिन के बाद कभी ठीक नहीं हुए। उनकी पत्नी सुमित्रा 2 साल बाद कैंसर से चल बसी। वे अकेले रह गए, लेकिन टेम्पोरा, यह उनका अंतिम हथियार था। प्रोफेसर ने डिवाइस को अपनी कलाई पर बांधा। स्क्रीन पर एक मैसेज आया, टारगेट टाइम 12 अक्टूबर 1997 शाम 6 बजे। अवधि 11 मिनट 47 सेकंड। चेतावनी, केवल एक बार उपयोग संभव, वापसी असंभव। वे जानते थे कि अगर वे समय लूप में गए तो उनका शरीर वर्तमान में मर जाएगा, लेकिन उनका दिमाग 1997 में चला जाएगा और वहां सिर्फ 11 मिनट 47 सेकंड तक रह पाएगा। उन्होंने लाल बटन दबाया। सब कुछ काला हो गया। फिर अचानक रोशनी। प्रोफेसर खुद को 1997 के अपने पुराने घर में पाए। उनका शरीर अब जवान था, 41 साल का। दाढ़ी नहीं थी, बाल काले थे। घड़ी में समय था शाम 5:58। उनके पास सिर्फ 11 मिनट 47 सेकंड थे। वे तेजी से उठे। अनन्या का कमरा ऊपर था। अनन्या, उन्होंने चिल्लाया। अनन्या अपने कमरे में किताबें समेट रही थी। परीक्षा खत्म हो चुकी थी। वह हल्के गुलाबी कुर्ते में थी, बाल खुले थे। पापा, आप इतनी जल्दी? प्रोफेसर की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया। बेटा, मुझे माफ कर दो। अनन्या हैरान थी। पापा, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? प्रोफेसर ने उसे अलग किया। समय बहुत कम था। सुनो अनन्या, आज तुम स्कूटी मत लेना, बिल्कुल मत। मैं तुम्हें लेने आऊंगा, चाहे कितना भी काम हो, मैं आऊंगा। अनन्या हंसी। पापा, आप आजकल बहुत परेशान रहते हो, मैं खुद चली जाऊंगी, आप लैब में काम करो। नहीं। प्रोफेसर की आवाज कांपी। प्लीज बेटा, आज मेरी बात मान लो। मैं वादा करता हूं, मैं 6:30 तक कॉलेज गेट पर पहुंच जाऊंगा। अनन्या ने पिता की आंखों में कुछ देखा जो पहले कभी नहीं देखा था, डर, पछतावा और असीम प्यार। ठीक है पापा, मैं इंतजार करूंगी। प्रोफेसर ने जेब से एक छोटा सा लिफाफा निकाला। उसमें एक पत्र था। उन्होंने अनन्या को दिया। ये पढ़ना, लेकिन अभी नहीं, आज रात 10 बजे पढ़ना। वादा। अनन्या ने लिफाफा लिया। वादा। समय खत्म होने लगा। प्रोफेसर की आंखों के सामने धुंधलापन आने लगा। वे आखिरी बार अपनी बेटी को देख रहे थे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं अनन्या, हमेशा याद रखना। पापा, आप ठीक तो हैं ना? प्रोफेसर मुस्कुराए। उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। अब ठीक हूँ।
फिर सब कुछ काला हो गया। वर्तमान समय 2026। प्रोफेसर रमेश चंद्र त्रिपाठी की लाश उनकी दुकान की मेज पर पड़ी थी। दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। पुलिस आए, पोस्टमार्टम हुआ। दुकान में उनके लैपटॉप पर एक फाइल खुली थी, अंतिम पत्र नाम की। उसमें सिर्फ एक वाक्य लिखा था, अगर कोई अनन्या त्रिपाठी नाम की लड़की कभी यह पढ़े तो उसे बताना कि उसका पापा उसे बहुत प्यार करता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 3 दिन बाद लखनऊ के एक पुराने घर में 46 वर्षीय अनन्या त्रिपाठी अपने बेटे के साथ बैठी थीं। वह 1997 के उस दिन स्कूटी नहीं ली थी। पिता समय पर आ गए थे। उन्होंने खुद ड्राइव करके उसे घर लाया था। उस रात 10 बजे जब अनन्या ने पत्र पढ़ा तो उसमें लिखा था, बेटा, मैं जानता हूं कि आज मैं तुम्हें अजीब लग रहा हूं, लेकिन विश्वास करो, मैं भविष्य से आया हूं। तुम्हारी मौत 1997 में होनी थी। मैंने समय को बदल दिया। अब तुम जियो, बहुत जियो, पढ़ाई पूरी करो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, और कभी भी यह मत सोचना कि तुम्हारा पापा तुम्हें अकेला छोड़ गया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा पापा जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता था। अनन्या ने वह पत्र 29 साल तक संभाल कर रखा था। आज उनके बेटे ने पूछा, मम्मी, दादाजी का वो डिवाइस कहाँ गया? अनन्या मुस्कुराई, वो डिवाइस कभी अस्तित्व में ही नहीं था बेटा। वो तो सिर्फ प्यार था, एक पिता का प्यार जो समय को भी हरा सकता है। उन्होंने अलमारी से एक पुराना लिफाफा निकाला। उसमें अब सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जो समय के साथ फीका पड़ गया था लेकिन अभी भी पढ़ा जा सकता था। मैं तुम्हें बचाने के लिए समय को भी बदल सकता हूँ। तुम बस खुश रहना। अनन्या की आंखों में आंसू थे लेकिन वे मुस्कुरा रही थीं, क्योंकि वे जानती थीं उनका पापा असल में कभी नहीं मरा। वो हर उस पल में जिंदा था जब अनन्या हंसती थी।